हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारी डिजिबिलिटी की तीसरी क्लास है भाई। आज हम 11 के विभाजकता का नियम, इसके साथ साथ 11 से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे भाई आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो परीक्षाओं में डायरेक्ट आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले जानते हैं आज 11 के डिजिबिलिटी रूल और इससे रिमाइंडर कैसे प्राप्त करते हैं भाई। 11 से कोई संख्या विभाजित होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? तो क्या कहता है कि यदि एक संख्या किसी संख्या से विषम स्थान, यानी कि कोई संख्या दे रखी है उसका ओड प्लेस और उसका इवन प्लेस भाई के अंकों का अंतर अगर शून्य हो या 11 से पूरी तरह विभाजित हो। 11 से पूरी तरह विभाजित का मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो, यानी मल्टीपल ऑफ 11 हो, या 0, उनके प्लेस का अंतर, ओड प्लेस और इवन प्लेस का अंतर है, वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल से करते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 918082। अब देखो ये जो आपको संख्या दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसके ओड इवन प्लेस, यानी कि मैं इसमें नंबर डाल देता हूं तुम्हें अच्छी तरह समझ में आए। 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की ये संख्या है भाई। इसमें से ओड प्लेस और इवन प्लेस का अंतर देखेंगे हम। तो इसमें जो ओड प्लेस है वो हो गया 1 3 और 5। 1 पे है हमारे 9, 3 पे है 8 और 5 पे भी क्या है भाई 8। 8 8 16 और 9 17 भाई। 8 8 16 8 4 25 भाई, सॉरी 25, ये कितनी हो गई भाई 25। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस के अंकों का जोड़ देखेंगे। इवन प्लेसेस पे क्या है, 2 पे कितना है, ये है इवन प्लेसेस जो तुम्हें दिखाई दे रहा है 2 वाला, ये 4 और 2, ये हमारे पास है 1 0 और 2, ये कितना आ गया हमारे पास 3। अब हम इनका डिफरेंस करेंगे भाई। क्या करेंगे, डिफरेंस ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का। तो 25 माइनस 3 कितना आ गया भाई 22, और 22 11 का मल्टीपल है, यानी कि 22 11 से विभाजित हो रहा है भाई, विभाजित हो रहा है। इसलिए ये संख्या पूरी पूरी किससे 11 से विभाजित हो जाएगी भाई। जो हमने ये संख्या लिखी थी 6 अंक की, तो 11 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। ये संख्या ली मैंने। अब देखो ओड इवन प्लेस का अगर तुम्हें करना है तो इस टाइप से तुम लिखो मत उसको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था। ऐसे करो, एक छोड़ के एक, 1, ये 1 3 और 5, 3 प्लेस हो गए ओड प्लेस है भाई, 7 4 7। तो 7 प्लस 4 प्लस 7, 7 7 14 और 4 18, कितने हो गए भाई ये 18। अब ये दो बाकी बचे, तो ये 5 और 2 7, तो यहाँ पर 2 प्लस 5 ये कितने हो गए 7। 18 माइनस 7 कितना आ गया भाई 11। अगर इसका डिफरेंस 11 से विभाजित है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी भाई। और लेते हैं कोई एग्जाम्पल, जिस तरह से ये है 42 67। अब देखो इसको और इसको ऐड करो भाई, 6 प्लस 4 कितना हो गया भाई 10, और इसको और इसको ऐड करो, 2 प्लस 7 कितना हो गया 9, 10 माइनस 9 1, ये 11 से विभाजित नहीं है, तो ये 11 से संख्या विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 13 या 31 है। अब देखो इसका इसका और इसका 1 प्लस 3 कितना हो गया भाई 4, और इस और इसका 3 प्लस 1 ये कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 यानी कि 0, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि किसी संख्या के ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस अगर शून्य हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है भाई। किससे विभाजित हो जाती है, 11 से विभाजित हो जाती है भाई पूर्ण रूप से। अब देखो कोई संख्या इस प्रकार से है हमारे पास, ए बी सी डी ये दे रखी है, और इसकी संख्या बनानी है भाई हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक डी, फिर दाई का अंक 10 सी, फिर सैकड़े का अंक 100, और फिर हजार का अंक ए।
यानी कि मैं इस संख्या को इस तरह से भी तो लिख सकता था, d प्लस 10 की पावर 1 c प्लस ये 10 की पावर 2 b और ये हो जाता 10 की पावर 3 a। कितना हो जाता भाई ये 10 की पावर 3 b, यानी कि 10 की पावर n 1 2 3, ये क्या है 10 की पावर n। अगर इसको मैं 11 से विभाजित करूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं भाई, 11 माइनस 1 और इसकी पावर n। देखो 11 में से 1 गया तो 10 बच गया, अपॉन में 11, कितना हो गया भाई 11। तो मैं बोल दूंगा 11 से 11 से कट गया, बच गया -1 की पावर n। अगर n यहां पर इवन है तो हमारे पास क्या आएगा +1, और ये n यहां पर इसकी पावर ओड है तो यहां पर क्या आएगा भाई नेगेटिव। मैं इससे 11 का नियम बना रहा हूं भाई, इससे भी शॉर्ट, जो मैंने आपको बताया था इससे भी शॉर्ट। जिस तरह से हमारे पास कोई संख्या थी, ये संख्या थी भाई, ये संख्या थी। अब डी को तो एज इट इज रहने देते हैं। सी 10 की पावर क्या है, यहां पर क्या है भाई 10 की पावर है ओड है, ओड है तो ये आ जाएगा माइनस का सी, प्लस यहां पर इवन है तो बी, यहां पर ओड है तो माइनस का ए। यानी कि 11 में अगर हमें किसी संख्या को ये देखना है कि विभाजित है या नहीं, तो यहां से डी से शुरुआत करो, डी माइनस सी प्लस बी माइनस ए। अगर ये अंतर है 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। और एक बात इसके साथ साथ, अगर शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना ऐड करने से वो संख्या विभाजित हो जाएगी या कितना माइनस करने से वो संख्या विभाजित हो जाएगी भाई। जैसे उसी संख्या का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये संख्या दी भैया 72,457, इसमें हम ओड इवन प्लेसेस देख रहे थे। अब हम ओड इवन प्लेसेस देखने की बजाय सीधा ये नियम अपनाएंगे कि इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 गए तो कितना बच गया भाई 2। अब देखो 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए तो कितना बच गया भाई 2, और 7 अकेला रह गया भाई। 7 और 2 9 और 2 11, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे आज कुछ रिमाइंडर के। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के क्वेश्चन। ये बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन है भाई एनटीपीसी में आया हुआ है, 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया था भाई। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपको कम दिखाई दे रहा है इसमें। अब देखो क्या कहता है ए बी सी डी ई, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी और ई, ये है किसी संख्या के बाएं से शुरू होने वाले अंक है भाई, बाएं से शुरू होने वाले हैं तो वो संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगी, यहां पर ये 10 की पावर 1 और डी हो जाएगी, ये 10 की पावर 2 और ये सी हो जाएगी, ये 10 की पावर 3 और बी हो जाएगी, और ये 10 की पावर 4 और ए हो जाएगी भाई। देखो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए डी हमारा क्या हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3401 में कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने बताया ना वो जो सेकंड नियम था वो हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बता रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना ऐड करना है कितना घटाना है। तो ये घटा पूछ रहा है। देखो अब सबसे पहले ये संख्या दी हुई है हमारे पास 3401, इसमें से 1 में से 0 गए तो बचा 1, 4 में से 3 गए तो कितना बच गया भाई 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अगर इस संख्या में से हम 2 को घटा देंगे तो ये संख्या डिविजिबल बाई 11 हो जाएगी। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो बड़ी संख्या दे दी जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो जाए। अब देखो भाई यहां से वर्क कर रहे हैं हम, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, और यहां पर लिखते चलो 6 में से 2 गए तो कितना आ गया भाई 4, अब 6 में से 1 गया तो कितना आ गया भाई जोड़ दो इसको 5, अब देखो 5 में से 3 गए तो कितना आ गया 2, अब देखो 4 में से 5 गया तो आ गया -1, कितना आ गया भाई -1, मैंने यहां लिख दिया -1, और 4 में से 9 गए तो आ गया -5, तो ये इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 में 1 गया तो 5, कितना बच गया भाई 5, यहां से इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 5,
लेकिन हमें वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जो कि जोड़ने पर प्राप्त हो। तो देखो इसमें कितने जोड़ेंगे, 5 में कितने ऐड करें। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा होगा, सीधा 5 टिक मत कर देना, ऑप्शन में 5 भी है। यहां से रकम को अच्छी तरह से रीड करना है। ये बोल रहा है कि जोड़ने पर संख्या 11 से विभाजित हो जाए। ये आया हमारा पास शेषफल 5। इसमें कौन सा ऑप्शन जोड़े कि ये 11 से सीधा विभाजित हो जाए। तो देखो इसमें 5 में 1 ऐड करें तो ये बनता है 6, और 6 11 से ऐड नहीं होगा भाई। अगर मैं 5 में 5 ऐड करता हूं तो ये बनता है 10, और 10 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा भाई। अब देखो 4 ऐड करता हूं मैं, तो 5 और 4 9, ये भी नहीं होगा। 6 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 5 + 6 11, 11 का मल्टीपल हो गया या नहीं हो गया भाई। तो इस ऑप्शन बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा भाई, करेक्ट। जल्दबाजी में इसको 5 टिक मत कर देना, पहले अच्छी तरह से सवाल है ना उसको रीड किया करो भाई। ये जोड़ने पर बोल रहा है, ये हमें शेषफल निकाला है इसका डायरेक्ट 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन को हम ऐड करें कि 11 से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1812 में छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी आएगी भैया, ताकि यह 7 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं सिर्फ 11 का ही नियम लगाऊंगा भाई। यहां पर 2 में से 1 गया तो देखो इसमें से 1 हटाएंगे भाई, ये पेयर बना लिया 1। 8 में से 1 गया तो 7, 7 + 1 कितना आ गया भाई 8। अब इसमें ऐड करो दिखा, 12 में से 8 ऐड किया 20, ये नहीं होगा भाई। 8 ऐड किया 80, ये भी नहीं होगा भाई। 36 में 8 ऐड किया 44, 11 चौके 44, और छोटी संख्या भी है तो बड़ी बनेगी। और ये क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ही तो पूछ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपकी बार 88 पूछ लिया, तो 88 किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है भाई। हम यहां से चेक किसका नियम करेंगे, 11 का नियम। अब देखो इसका पेयर बनाया, 3 में से 7 गए, कितना बच गया भाई -4। 6 में से 1 गया, 6 - 1 कितना आ गया 5, और ये 9 एज इट इज रह गया भाई। तो 5 - 4 + 9, ये 5 और 4, ये बच गया 1, क्योंकि माइनस का 4 था प्लस का 5 था, +9 कितना आ गया भाई हमारे पास 10। अब इसमें जोड़ के देखो, इसमें अगर तुम 10 ऐड कर रहे हो तो ये बन गया 31, 11 से विभाजित नहीं होगा। इसमें 10 ऐड कर रहे हो तुम, बनेगा 33, और 33 11 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर है बी। इसमें 10 ऐड करोगे तो ये बनेगा 34, ये नहीं होगा। इसमें 10 ऐड करोगे तो ये बनेगा 36, ये भी 11 से विभाजित नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने पे जोड़ने पर 11 से गुणज प्राप्त हो, यानी 11 से विभाजित हो जाए। फिर मैं वही संख्या लिख रहा हूं भाई, 75 68 96। ठीक है, यहां से इसका पेयर बनाया, इस पेयर को माइनस करो भाई, कलर चेंज कर लेता हूं भाई मैं। 6 - 9 कितना आ गया -3। अब देखो इसका ही पेयर बन गया, तुम्हें पता है 8 - 6 तो आ गया 2, और इसका ही पेयर बन गया 5 - 7, ये आ गया -2। हमारे पास 3 संख्याएं ये आ गई भाई, इनको ऐड कर लो भाई। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 -2 और +2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया -3। कितना प्राप्त हुआ -3। यानी कि अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 11 से, जैसे ही ये 0 आएगा तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है सी। अगर हम -3 में 1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, वो 11 से विभाजित नहीं होगा भाई, ये 0 हो जाएगा, नहीं -1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा प्लस का 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया भाई, सी करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास कि 1000 में से वो कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि ये जो तुम्हें दे रखी है इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 11 से विभाजित हो जाए। तो भाई सीधे सीधे ऑप्शन से करेंगे, तो इसमें से अगर हम सीधा दिखाई दे रहा है, अगर हम 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो 990 बचेगा भाई। 990 11 का मल्टीपल है भाई, 11 99, तो ये सीधा आंसर आ गया भाई, ऑप्शन ए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है। और हमारी साइंस की कक्षाएं चल रही हैं भाई एनसीईआरटी बेस्ड, वो देखना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें भाई वीडियो को।